नमस्कार। जंतर मंतर पर जिस तरह प्रदर्शन हुआ, जिस तरह छात्रों ने सरकार को मजबूर कर दिया कि उनको धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके पद से हटाया जाए, और इसके बाद ये देखा गया कि तमाम जो छात्र थे, सोनम वांगचुक जो लगातार 26 दिनों तक अनशन पे रहे, सबने खुशी जाहिर की। लेकिन इसमें एक बड़ी भूमिका विपक्ष की भी रही, क्योंकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी समेत तमाम जो विपक्षी नेता थे उन्होंने पीएम आवास के बाहर बड़ा प्रदर्शन किया। उसके बाद संसद में ये मुद्दा उठाया, और अभी भी बदस्तूर इस पूरे मामले के ऊपर कहीं ना कहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और समूचा विपक्ष यही बात कर रहा है कि जिस तरह से छात्रों के ऊपर जो पैलेट गन का इस्तेमाल किया गया, बिहार में यहाँ तक खबर है कि वहाँ पर तो AK-47 तक का इस्तेमाल कर लिया गया। अब इसको लेकर प्रियंका गांधी, कांग्रेस पार्टी की बड़ी नेता हैं, सांसद हैं, यहाँ पर अपना विरोध दर्ज कराती हुई दिखाई पड़ी। उन्होंने तल्ख लहजे में कहा कि छात्रों पर FIR दर्ज किया गया, उनके ऊपर यहाँ तक कि गोली का इस्तेमाल किया, और वो ये कहती हुई नजर आई कि जो छात्राएं प्रदर्शन में आई थी उनके घर बाकायदा पुलिस ने फ़ोन किया। हालांकि वो ये भी कहती है कि इस बात को लेकर मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है उनके माता पिता से ये कहती हुई पुलिस नजर आई कि आखिर आपने अपनी बच्चियों को, बेटियों को इस आंदोलन में क्यों भेजा। प्रियंका गांधी इस पर काफ़ी नाराज़गी भरे लहजे में कहती हैं कि क्या लड़कियां प्रदर्शन नहीं कर सकती, क्या लड़कियां विरोध दर्ज नहीं करा सकती, क्या लड़कियां सिर्फ घरों में कैद होने के लिए बनी हैं, क्या लड़कियां अपनी आवाज़ बुलंद नहीं कर सकती। क्योंकि जंतर मंतर पर देखा गया कि तमाम लड़कियों ने जिस बुलंद आवाज़ के साथ में इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया, उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि यहाँ जो पूरा मामला था, यानी जो माता पिता हैं उनके, उन तक ये बात जो पहुंचाई गई कि भाई आपने अपनी बेटियों को इस आंदोलन में क्यों भेजा। इस पे भी प्रियंका गांधी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखाई पड़ी, और यहाँ तक कहती हुई नजर आई कि क्या छात्रों पर AK-47 का इस्तेमाल करना क्या जायज़ था, क्या ये होना चाहिए था, क्या छात्रों को इस तरह से बेरहमी से पीटा जाना चाहिए था, उनके खिलाफ इस तरह से FIR दर्ज की जानी चाहिए थी। और साथ में वो कहती हैं कि क्या छात्र अगर किसी मुद्दे को लेकर अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं तो क्या उनके ऊपर AK-47 चला देना, क्या ये जायज़ तरीका है, क्या लोकतांत्रिक तरीका है। इस तरह से वो लगातार यहाँ पर आवाज़ बुलंद करती हुई दिखाई पड़ी। अब इस मामले को अगर राहुल गांधी के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उन्होंने भी सरकार पे लगातार ये बात को लेकर हमला किया, और गृह मंत्री अमित शाह को एक खत तक लिखकर दे दिया कि क्या जो आदेश छात्रों पर गोलीबारी का हुआ था, क्या गृह मंत्रालय की तरफ से हुआ था, क्या गृह मंत्री अमित शाह जी की तरफ से हुआ था, या फिर किसके कहने पर इस तरह से जो वो कह सकते हैं हिंसा का प्रयोग किया गया, वो किसके कहने पर किया गया, ये राहुल गांधी यहाँ पर पूछते हुए दिखाई पड़ते हैं। यानी प्रियंका गांधी एक तरफ जो है मुखर दिखाई पड़ती हैं, फिर वहीं राहुल गांधी इस पर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हुए नजर आते हैं, और ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि छात्रों पर हमला करने वालों पर जो है बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर भी जो है जो उन्होंने हिंसा की है, जो छात्रों को पीटा है, उनको भी बख्शा नहीं जाना चाहिए, और उनके ऊपर भी उचित और कह सकते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। साथ में राहुल गांधी यहाँ तक कहते हैं कि भाई AK-47 आखिर किस कानून के तहत चलाई जा रही थी, क्यों बच्चों को डराने धमकाने का काम किया जा रहा था, क्यों जो है बच्चों के अंदर ये डर पैदा किया जा रहा था कि अगर आप कोई आवाज़ बुलंद करेंगे तो उसको इस तरह से दबाया जाएगा। आपको बता दें कि बिहार के सीवान में ये देखने को मिला कि वहाँ पर एक जो पुलिसकर्मी थे, और उन्होंने एक तरीके से यहाँ एक बड़ा कह सकते हैं कि जिस तरह से उन्होंने यहाँ पर जो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए, और इनका नाम अभिषेक पटेल है, इन्होंने छात्रों के ऊपर गोलीबारी कर दी, और इसी बात को लेकर उनको निलंबित तक कर दिया गया है। तो ऐसे में अब ये मामला जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भी लगातार इस मुद्दे के ऊपर सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उनसे ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं, आखिर छात्रों के ऊपर क्या इस तरह से गोलीबारी करना उचित है, क्या सरकार का बस यही काम रह गया है। तो इस तरह की तमाम चीज़ें जो है कह सकते हैं विपक्ष की तरफ से कही जा रही हैं, और चूंकि केंद्र में बीजेपी सरकार है, वहीं बिहार की बात करें तो वहाँ भी बीजेपी की सरकार है, और उसके बावजूद भी इस तरह से लगातार छात्रों के ऊपर गोलीबारी की गई, और उसको लेकर अब हो हल्ला मचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। न सिर्फ दिल्ली में
बल्कि बिहार या और भी तमाम जगह पर इस बात को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, छात्रों को पीटा गया, गोलीबारी की गई, AK-47 चला दी गई, और ये तमाम दृश्य जो हैं वो ये बताते हैं कि सरकार जो है कहीं ना कहीं एक डर का माहौल छात्रों के बीच में कायम करना चाहती थी, क्योंकि 25 जून को ये पूरे का पूरा आंदोलन, 25 जुलाई को माफ़ करिए, ये पूरे का पूरा आंदोलन बिहार में होता हुआ दिखाई पड़ा, जब तमाम छात्रों ने बिहार बंद का आह्वान किया। उस पूरे प्रदर्शन में वो शामिल भी हुए, और उसके बाद में चाहे सीवान की बात करें, पटना की बात करें या और तमाम जगह की बात करें, सब जगह पर पुलिस ने एक आक्रामक रुख अपनाते हुए छात्रों को जो है क्या कह सकते हैं कि उनको दौड़ाने का काम किया, और कई जगह लाठीचार्ज भी होती हुई दिखाई पड़ी। लेकिन सीवान में जो कुछ हुआ उसको लेकर तो कम से कम सरकार की किरकिरी यहाँ पर होती हुई दिखाई पड़ी कि आखिर सम्राट चौधरी जो जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, और यहाँ पर तेजस्वी यादव तो ये तक बोल गए कि जिस तरह से AK-47 को चलाने का आदेश दिया गया, आखिर वो आदेश किसने दिया? अगर वो मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की तरफ से हुआ है, सरकार की तरफ से हुआ है, तो उनके ऊपर भी जो है हत्या की साजिश का आरोप लगाया जाना चाहिए। हत्या करने का प्रयास का जो कह सकते हैं अटेम्प्ट टू मर्डर का जो मामला होता है, उसके तहत उनके ऊपर मामला दर्ज होना चाहिए, ये तेजस्वी यादव कहते हुए दिखाई पड़ते। और इतना ही नहीं, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि अगर सरकार ने, यानी बिहार सरकार ने, अगर जिन बच्चों के ऊपर FIR दर्ज की है, जिनको जेलों के अंदर रखा है, अगर एक दिन के अंदर उनको नहीं छोड़ा गया तो फिर बिहार में एक बड़ा आंदोलन होता हुआ दिखाई पड़ेगा। यानी बिहार का जो माहौल है उसमें अगर कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी, कोई बड़ा आंदोलन होगा, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ सरकार जिम्मेदार है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, जिस तरह प्रियंका गांधी ने कहा कि जिस तरह से छात्रों की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, छात्रों को एक तरीके से उनके जो आंदोलन को, उनकी जो हिम्मत को जो दबाने का काम किया जा रहा है, वो ठीक तरीका नहीं है। इसीलिए इस तरह से उन छात्रों के ऊपर कोई भी जो है पुलिस बल का इस तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। लेकिन हमने देखा कि उन छात्रों के ऊपर जो है लाठीचार्ज होता हुआ दिखाई पड़ा, उनके ऊपर गोली चलती हुई नजर आई। प्रियंका गांधी कहती हैं कि हद हो गई इस सरकार से, जो छात्रों के साथ भी इस तरह का बर्ताव यहाँ पर करती हुई दिखाई पड़ती है, AK-47 इस्तेमाल करती हुई दिखाई देती है। और साथ में वो कहती हैं कि जिस तरह से लड़कियों को लेकर जो बात सुनने को मिल रही है, अगर वो सच है तो वाकई में ये सरकार का एक ऐसा पहलू दिखाता है जो बेटियों को कहीं ना कहीं आगे बढ़ने देने के पक्ष में दिखाई नहीं देता। इसके अलावा लगातार हम देखें तो इस पूरे मामले के ऊपर संसद में भी गतिरोध बना हुआ है कि आखिर इन छात्रों के ऊपर गोली चलाने का आदेश किसने दिया, किसने हिंसा करने का आदेश दिया। राहुल गांधी समेत तमाम जो विपक्ष है वो लगातार संसद के अंदर सरकार से सवाल पूछ रहा है। इसीलिए आज भी जो कह सकते हैं संसद का जो दिन था वो आज भी पूरी तरीके से स्थगित होता हुआ ही दिखाई पड़ा। अब कैसे सहमति बन पाएगी इस मुद्दे के ऊपर देखना होगा, लेकिन फिलहाल प्रियंका गांधी के साथ में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने जिस तरह मोर्चा संभाला हुआ है, इसके अलावा अखिलेश यादव भी लगातार जिस तरह से प्रहार कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं बैकफुट पे है। अब देखना होगा इस पूरे मामले के ऊपर क्या जो गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाता है, सरकार की तरफ से कौन जो है पक्ष रखता है। फिलहाल के प्रोग्राम में बस इतना ही। आप लगातार अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए कि जिस तरह का पूरा माहौल बना, आखिर उसके लिए जिम्मेदार कौन है। लगातार सुझाव दीजिए। नमस्कार।